जय हिंद साथियों। समय के साथ युद्ध करने के तरीकों और युद्ध करने की तकनीक में लगातार परिवर्तन होता रहा है। जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे नए नए तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। जहां यह प्रक्रिया पत्थर और लाठी जैसी सामान्य सी चीजों के साथ शुरू हुई होगी, वहीं समय के साथ इसमें तलवार, भाले, गदा और धनुष बाण जैसी चीजों का समावेशन होता रहा है। और मध्यकाल के दरमियान जब बारूद की खोज हुई तो इसी बारूद का उपयोग किया जाने लगा। बारूद का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता था। जहाँ एक तरफ सीधे बारूद के गोलों का उपयोग किया जाता था, वहीं दूर तक बारूद को पहुंचाने के लिए बाण की नोक में बारूद लगाया जाता था, ताकि शत्रु के पास पहुंचे बिना दूर से ही शत्रु पर प्रहार किया जा सके। लेकिन आधुनिक काल में जब नाभिकीय हथियारों की खोज हुई, तब ये माना जाने लगा कि युद्ध में सबसे भीषक हथियार नाभिकीय हथियार हैं और एक नाभिकीय हथियार पूरे देश को तबाह करने के लिए काफी है। और सबसे पहली बार वर्ष 1945 में इन नाभिकीय हथियारों का उपयोग अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि नाभिकीय हथियारों का प्रयोग बड़ा ही भीषण और संहारक होता है। नाभिकीय हथियारों से होने वाली क्षति सिर्फ जैविक संसाधनों की नहीं बल्कि भौतिक संसाधनों की भी होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाभिकीय हथियारों से भी खतरनाक हथियार जैविक हथियार है। एक जैविक हथियार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के विनाश के लिए काफी है। जैविक हथियारों के अंतर्गत ऐसे विषाणु, जीवाणु या फिर ऐसे जैविक विषों का उपयोग किया जाता है जो बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत कम समय के अंतर्गत तबाही फैला सकते हैं। इनको मिसाइल या फिर अन्य किसी भी माध्यम से किसी दूसरे देश पर पहुंचाया जा सकता है। और इन जैविक हथियारों के द्वारा बिना भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए इंसानी सभ्यता का सर्वनाश किया जा सकता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये जैविक हथियार काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाइए और कोविड के दौरान की स्थिति को देखिए। कोविड के दौरान हम देखते हैं कोरोना, जो कि एक वायरस था जिसने पूरी दुनिया में तबाही फैला दी थी। आप सोचकर देखिए, अगर इसी कोरोना वायरस को किसी भी चीज के अंदर एकत्रित कर लिया जाए और जानबूझकर किसी देश पर प्रहार किया जाए या जानबूझकर किसी देश पर फैलाया जाए, तो इससे शुरू होता है जैविक युद्ध। जय हिंद, जय भारत।